तो आइए आप सबका ज़्यादा समय लेता हुआ मैं हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, हमारे प्रेरक डॉक्टर नंदकिशोर जी पर नेतृत्व तो सारा काम करते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। परिवार के सभी सदस्यों का यथायोग्य अभिवादन। शुरू के 1980 से जो हमारे इस ट्रस्ट के ट्रस्टी थे, उनमें से जो कुछ लोग उपस्थित हैं हाथ खड़ा करेंगे। 1980 में जब हमने प्रारंभ किया था, तो इसका प्रारंभ होने का भी बड़ा रोचक किस्सा है। एक आँखों का कैंप लगाया था अग्रवाल बगीचे ट्रस्ट में। हिसार से एक संत आए थे। उस आँखों के कैंप के समापन पर भजन लाल जी भी आए थे। तो उन संत ने एक बात कही थी कि ये कैंप वगैरह तो टेम्परेरी चीज़ है, 1 दिन 2 दिन की, कुछ परमानेंट काम करने की सोचो। आप हरियाणा से आए हुए अधिकांश अग्रवाल हो, इसलिए कुछ परमानेंट काम करो लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। उस समय तक ज़्यादातर अपने लोग धर्मशालाएँ बनाया करते थे, थोड़े बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे रोहतक में, भिवाड़ी में, हिसार में। परंतु संत के कहने से विचार विमर्श हुआ। अग्रवाल बगीचे ट्रस्ट में ही पहला इंट्रोडक्टरी शब्द कहने का अवसर भी मुझे मिला और 25-30 अपने समाज के वरिष्ठ लोग थे। उन्होंने संकल्प किया कि कोई डिस्पेंसरी बनाएंगे और धीरे धीरे उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो शुरू में 51,000 रुपये लिखवाने वाले 5-7 बंधु थे। उस समय 11,000, 21,000, 51,000 एक बड़ी रकम थी। आज तो 25 लाख, 35 लाख, 50 लाख हमारे ट्रस्टीशिप में 25 लाख है और 25 लाख देने की भी लाइन लगती है। उस समय सोचिए जब ना जमीन हो, केवल एक आइडिया हो, एक विचार हो, उस समय जिन लोगों ने लिखवाए थे और दिए थे, उन लोगों में जीवित लोगों में लाला मंगेराम जी, लाला दयाल चंद जी, लाला ईश्वर चंद जी जो सुंदरलाल जी के। भाई एक बार शांत हो जाए, कृपया एक बार शांत हो जाए। और जिसको दिक्कत कोई हो बाहर घूमने जा सकते हैं, ये उनको कुछ जानकारी, जिनको शौक हो लेने का वो बैठे। तो हॉस्पिटल आज कितना बड़ा लगता है, कितना अच्छा लगता है। उद्देश्य याद हमेशा रखना है और जो लोग नियम के पत्थर थे उनको हमेशा उद्देश्य भूल जाएंगे। उद्देश्य था हमारा जन सेवा, लोगों का इलाज हो, अफोर्डेबल रेट पे हो या फ्री हो। और चलती फिरती डिस्पेंसरियों के माध्यम से एक बार हमारे 5-5 डिस्पेंसरी अलग अलग स्थानों पर दिन में 2-3 स्थानों पर जाकर सेवा करती रही है। जैसे जैसे ट्रस्ट का आकार बढ़ा, जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे सेवा की भावना पीछे जाती जा रही है। मैं कड़वा कहता हूँ, कहने का आदत है और उसको कहते भी रहना होगा, नहीं तो सेवा का माध्यम जो बना था वो रहेगा। महाराजा अग्रसेन जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उनको लक्ष्मी जी की कृपा थी जब उनको वरदान दिया था तपस्या के बाद कि आपके परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। शर्तें केवल 2 थी, अपनी कमाई में से हिस्सा निकालना और अपने परिवार के संस्कारों को शराब से, मांसाहार से बच के रखना। तो कृपा बनी रहेगी। और आप भी देख लें 50 साल की अपनी आयु में भी देख लें कि जिन्होंने चीज़ों को मान्यता दी, जिनका पालन किया, उनका विकास कहाँ से कहाँ हुआ है। हम अधिकांश लोग हरियाणा से जब आए थे, जब वहाँ पर काम वाम नहीं थे, काम रुक गई थी। तो कहावत है अपनी, जिसका कनस्तर जल्दी खाली हो गया वो उतनी जल्दी शहरों में चला गया। और आज सबके ऊपर असीम कृपा है, पूरी कृपा है, वो कृपा बनी रहेगी बशर्ते महाराजा अग्रसेन जी को लक्ष्मी ने वरदान दिया तो उसमें चलिए। इस हॉस्पिटल की कथा बड़ी विचित्र है।
देश का पहला हॉस्पिटल है जिसकी जमीन 2 बार खरीदी है। पहला हॉस्पिटल जिसके नक्शे बाहर में पास हुए, बिल्डिंग पुराने वाली बिल्डिंग पहले बनी। पहला हॉस्पिटल है जिसका हमारी पंजाबी बार सोसाइटी की जमीन की रजिस्ट्री कराई, उसके बाद उसी की रजिस्ट्री दिल्ली नगर निगम से कराई। उसके अंदर 10 साल तक मुकदमे लड़े 30 साल में, तो सिख बंधुओं पर इसमें डिस्प्यूट था। आखिर में जमीन बांटी गई, 10 आने और 6 आने, बड़ा अजीब लगेगा, 10 आने 6 आने, और 6 आने में बराबर वाले हॉस्पिटल को मिली, 10 आने दी। कैसे उन दोनों की रजिस्ट्री कराने का शुभ कर्मों का मुझे थोड़ा सा अवसर मिला, दोनों की रजिस्ट्री कराई। लड़ाई लड़ने के बाद भी उन दोनों को एक मानकर सरकार में जब थोड़ा सा प्रभाव रहा, उस प्रभाव का इस्तेमाल हॉस्पिटलों की बढ़ोतरी में हुआ। हॉस्पिटल में बैठ के मैं कोई राज्यसभा नहीं गया, मैं पहले से बनाया काउंसलर और दिल्ली का नेता था, कोई इमरजेंसी में जेल में गए थे। मेरी मान्यता मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 10 साल के मुकदमे के बाद धर्मपाल जी गुप्ता जब प्रधान बने तो कहने भाई मेरे काम में कुछ भी नहीं उठा रहा, खाली चल रहा। उस समय हमने बिना नक्शे, विपक्ष में था, कॉरपोरेशन के किसी अफसर की तोड़ने आने की हिम्मत नहीं पड़ी, हमने बिल्डिंग बनाई, चालू की। डीपीसी के जब प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली में हमारी चली, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से, कमिश्नर से। 15 अगस्त 1990 को पुरानी बिल्डिंग का उद्घाटन आरडी कपूर साहब कमिश्नर से कराया, और उसके कारण से धीरे धीरे रजिस्ट्री दोबारा होना, नक्शे पास होना। आखिर में भी अशोक जी जो प्रधान थे, कैंसर हॉस्पिटल का नक्शा बड़ी इन्होंने मेहनत की करोगे, और कुछ स्वभाव है अपने, मैं कह रहा चालू कर ले, क्रेडिट ले ले, क्या मुझे पत्थरों का शौक नहीं है, तो उनके पिताजी भी ऐसे ही रहे। फिर भी हमने आखिरी टेबल फोन नक्शा रिलीज कराने का अशोक जी के कहने से शर्मा जी ने से करा के दिया, और ये कैंसर वाला, और जिस संस्था में हमने जुड़ा उस संस्था के अंदर कोई कमी ना रहे, बजट माइनस में ना रहे। लाला प्यारे लाल जी जैसे सुल्तानपुरी हमें कहा, अरे यार प्राकृतिक ये भी बड़ी डेस्क बनाना शुरू कर दो, तो ऐसा मर्द आदमी था। और आज उसके परिवार के दोनों बच्चे, भाई, परिवार और दुनिया भर के रिश्तेदार, और नरेश जी को अभी नवीन जिंदल जी ने उसने आशीर्वाद दिया बोल के, नवीन जिंदल के अंदर से कहा ऐसे ऐसे, अरे कोई बात नहीं ना, हमें अगर शादी की हिंदुस्तान की सबसे पैसे वाली महिला, उसके परिवार का हमें आशीर्वाद रहे। सूर्या में गिनने की जरूरत ही नहीं, तो ये कहता है हम ही कर सकते हैं, मैं ही पैसा ला सकता हूँ। मैंने 150 करोड़ कहा था, 170 एक छोटे अखबार में पढ़ता हूँ, तो एक चलता है, अरे बिना मांगे कैंसर बन रहा था, तुमने क्या मिला फ्लोर लिखा, मैंने ईश्वर की भी कहा है, एक अपना भी लिखा बहादुरगढ़ का उद्घाटन हुआ था, पंजाब से भाई तेरा नाम भी लिख लिया, 5 आदमी मिल के कर देंगे, तेरा भी नाम लिख दिया। भाई हम किसी चीज़ में पीछे नहीं रहेंगे, परंतु समाज को साथ लेके चलेंगे, पैसा के नाम पर घमंड नहीं करेंगे, तो सेवा ही सेवा है। हमारे हाथ में क्या है, विवेकानंद ने एक बात कही थी, सेवा करना अधिकार है, कर्तव्य भी है। श्री ओम प्रकाश जी सिंगल बैठे मैंने भी देखा, पूरी रामायण किसी बढ़िए को कंठस्थ हो, शायद हनुमान दास पोदार जी को थी या इनको, हम जीवन जीते हैं, उस जीवन को जीते हैं, और हम कैसे लोग इनसे सीख के आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती कर रहा हूँ कि आपस में कटुता नहीं रखनी, वैर भाव नहीं रखना। कुछ लोग यहाँ भी आएंगे, वहाँ भी जाएंगे, रोज रहेगा, आखिर दिन तक रहना चाहिए। और मेरा ये मान्यता है, जो समाज के अग्रज हैं, चुनाव वाले दिन एक ही जगह खाना पीना हो जाए, आधा आधा पैसा बाजू, 2 जगह ना हो, ताकि उसके टेंट में है, उसमें गया कोई, उसके अंदर कहीं हाथ जोड़ के चलना हो, तो मैं ओम प्रकाश जी के साथ चल कर कह सकता हूँ।
एक जगह ही खर्चा करो, एक जगह ही उठो बैठो, किसको जो वोट अच्छा लगे वहाँ देगा, रिश्तेदारियाँ भी निभेगी। एक वोट मुझे किशोरी लाल जी को देना है, एक महावीर को देना है, दोनों के लिए बढ़ती नहीं बढ़ती। तो हम आपस में खराब ना करें, रिश्तेदारियाँ खराब ना करें, आपस के संबंध खराब ना करें। अभी राजकुमार जी है हमारे रामलीला के प्रधान, नरेश जी के रिश्तेदार है, पुराना तो मैं हूँ, नरेश तो बात ही तो हमारे भाणजे की लड़की के भतीजे से आई 25 साल पहले, सारे रिश्तेदार हैं, किशोरी लाल की शादी भी है, मित्र भी है, इसलिए एक दूसरे से अनबन वालों से भी दोस्ती रहेगी। वो दोस्तियाँ रखनी है, रिश्तेदारियाँ खराब नहीं होने देनी। अपना समय 30 तारीख तक प्यार से हंस मुख के निकालो और जिसको भगवान ने सेवा लेनी है उससे ले दो, इसमें खुशी को हम यदि अधिकार से वोट देंगे तो फिर अधिकार से काम लेंगे। और कान पकड़ने की क्षमता कम से कम अब 3-4 जने तो बैठे हैं जो नरेश के कह सकते हैं, बेशक ओम प्रकाश जी का रिश्ता वो अपने दूसरा समझते हों, परंतु हम कान पकड़ के कह सकते हैं नरेश ये करना पड़ेगा। समाज हित में मिलके काम करेंगे, प्यार से रहेंगे और भगवान अपने आपको यश और कीर्ति दोनों दे। जैसे माँ जानकी ने कहा अजर अमर सुत हो, हनुमान जी को 2 वरदान थे। सुना उनका जैसे अजर होना बड़ी बात है या अमर होना बड़ी बात, हमें बड़ी बात है। हनुमान जी को दोनों वरदान दिए थे। तो आज भी आप नरेश जी को इतना आशीर्वाद दे जाएं कि यशस्वी होगा जो भी काम में, हॉस्पिटल के लिए कोई काम आएगा, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी, नीयत सब बना के रखेंगे, बस मिल के रहेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। अब देखो कोई काम कर गए, सुनील महाजन बैठा है, अब जगदीश महाजन हमारे संघ के ऐसे सुनते बावल लगे रहते हैं। अकेले व्यक्ति ने हम सबको जोड़ जाड़ के ये मंदिर बना दी, सबके काम है। एक से एक चीज आज श्री राम मंदिर बना, कितने दिन संघर्ष के लगभग 35 साल। और उसके बाद भगवान ने हमें इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से राम जी के दर्शन भी कर लिए, मैं भी गया। और अब 45 दिन में वहाँ 2 करोड़ आदमी गए। इस हॉस्पिटल में बड़े बड़े संतों का इलाज हुआ है। दिल्ली के अंदर झुग्गी झोंपड़ियों में सेवा बस्ती में काम शुरू करने वाले विष्णु जी थे, अंतिम सांस अपने हॉस्पिटल में उनके बीते। अशोक सिंघल जी उनके पैर दबाते रहे आखिरी क्षणों में, और विष्णु जी बिल्कुल आराम से आँख बंद करके प्राणांत हो गए कि अशोक जी मेरे पैर दबा रहे, संतुष्ट हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आप यहाँ आए, मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे। कहीं कोई बुलाएगा तो मैं भी वहाँ भी जाने को, कहीं भी जाने को तैयार हूँ, परंतु नरेश जी को आशीर्वाद पूरे मन से देंगे। जय भारत, जय देश। जोरदार ताली बजाऊंगा। नंद किशोर जी की बात से आप सहमत हैं तो भारत सरकार के PSU, भारत सरकार की अपनी जो सरकारी कंपनियां हैं, अभी 1 करोड़ रुपया 200 बेड का हॉस्पिटल हम बंदी में शुरू कर रहे हैं। पहला 1 करोड़ रुपये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से 1 साल से सेंक्शन पड़ा है, आज 22 लाख रुपये रिलीज कराएंगे। हम रिलीज भी जब कराएंगे जब एक्चुअल में खर्चा होगा। आप ट्रिपल सरकार है आपकी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, और भारत सरकार में और दिल्ली नगर में भी। पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोजेक्ट में पैसा मिलता है, जहाँ आप चले जाएंगे पैसा मिले। राम गोपाल जी अकेले बैठे नहीं देंगे 11